अधिकार की जो बात है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो हमारी पहली लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड की माटी में जो नेतृत्वकर्ता होना चाहिए वो हमारे बीच का होना चाहिए, माटी का होना चाहिए, खतियानी होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा असली खतियानी कौन है और नकली खतियानी कौन है। कुछ लोग हैं जो खतियानी होने का दावा करेंगे लेकिन वो दिल्ली में जाकर के झारखंड का सौदा कर लेते हैं और आपके बीच आते हैं कि हम असली खतियानी हैं, माटी पुत्र का बेटा है, तो हमको भी सहयोग करिए। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक विचारधारा पर कायम नहीं रह सकता है, कल कहीं और जाता है, परसों फिर कहीं और चला जाता है। इससे साफ तौर पर ये परिलक्षित होता है, ये दिखाई पड़ता है कि उसमें कहीं न कहीं एक अवसरवाद है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत उन्नति और स्वार्थ के लिए बार बार इधर से उधर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचाना होगा। सीधा सीधी बात यही समझिए कि जो खिलाड़ी बार बार जर्सी बदल बदल के दूसरा टीम से खेलने जा रहा है वो आपका कैप्टन हो ही नहीं सकता है। आपका कैप्टन होगा टाइगर जयराम मातो, उसी को आपका अपना कैप्टन बनाइए। इस बात को आपको समझना होगा। और एक बात आपको ध्यान में ये रखना होगा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो सब देखते होंगे, झारखंड का आंदोलन देखे होंगे, टेकलाल बाबू के साथ हो सकता है समय बिताए होंगे और तमाम झारखंड के राजनीतिक इतिहास को जानते ही होंगे। लेकिन आज झारखंड के अंदर जो हालत है, 90 के दशक में जब हम लोगों का जन्म हुआ, जब होश संभाले तो पापा बताते थे कि बहुत ज्यादा झारखंड के अंदर ये जो दक्षिण बिहार का इलाका था बहुत शोषण था। थाना में जाते थे तो दारोगा लोग जो है सो सही से सुनता भी नहीं था और कुर्सी पर ऐसे पीछे बैठ करके गोड़ हिला हिला के बोलता था का हो, कहाँ से अले बा, का बात बा, और इस तरह से रंगदारी करके दारोगा लोग बतियाता था। और आज की तारीख में भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप सबसे बड़े बुजुर्गों, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता कि आज भी झारखंड के थाने में वो रंगदारी नहीं कम हुई है। और आज की तारीख में भी आप एक जमीन का म्यूटेशन कराने जा रहे हैं, एक एलपीसी बनाने जा रहे हैं, अपने जमीन का ऑनलाइन कराने जा रहे हैं, अपने जमीन का रजिस्टर 2 में चढ़ाने जा रहे हैं, तो आज भी आपको रिश्वत देना पड़ रहा है। और इन्हीं माफियाओं के खिलाफ जो सरकार के अंदर माफिया बैठे हैं, जो अफसर के रूप में चोला ओढ़ करके सरकारी माफिया बैठे हैं, इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने आवाज बुलंद की है। और मैं ये बात मानता हूँ कि अगर आपके गांव घर का माटी का कोई बेटा इसकी आवाज बुलंद कर रहा है तो बड़े बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों के पास क्या था, 13 लड़कों ने मिलकर के 24 दिसंबर 2021 को यह आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये आंदोलन आज झारखंड के अंदर 1.5 करोड़ के लोगों का परिवार है। झारखंड के 32,623 गांवों तक आज हम लोगों की पहुंच है। 264 प्रखंडों तक हम लोगों का संगठन है। 4,345 पंचायतों में लगभग कमेटी बन गई है। और आने वाले वक्त में जब हम लोग चुनाव के लड़ने की घोषणा कर दिए हैं तो तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में हमारी बूथ कमेटियां भी बन गई है। आप सोचिए कि बड़े बड़े राजनीतिक दल जो 50 साल से 60 साल से लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, जो दिल्ली से संचालित होते हैं, जिनके पास हेलीकॉप्टर है, संसाधन है, बड़े बिल्डिंग है, पैसा है, कौड़ी है, खदान है, सब कुछ है, बड़े माफिया बिजनेसमैन सब उनके हैं, बड़े कॉरपोरेट सब उनके साथ हैं, अंबानी अडानी वाले लोग जैसे लोग के साथ खड़े हैं, उन लोगों को हम लोगों ने चुनौती पेश किया। और दुनिया के बड़े राजनीतिक दल का होने का दावा करने वाले लोग भी आज ये पानी मांग रहे हैं कि नौजवानों ने झारखंड के अंदर इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। ये आपके ताकत के बल पर हुआ है। इसलिए इस ताकत को पहचानिए कि जब झारखंडी एकजुट हुए तो इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। जब झारखंडी एकजुट हुए तो झारखंडी इतने जागरूक हो गए। तो जब अपने वोट का अधिकार आप समझ जाएंगे तो झारखंडियों को भी हक अधिकार मिल जाएगा। इस बात को समझिए। और ये कितनी विडंबना की बात है कि पूरे दक्षिण के राज्यों में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आप देखिए कर्नाटक हो, आप पूरे दक्षिण के राज्यों को देखिए, सभी लोगों ने वहां पर अपने क्षेत्रीय लोगों को ही हमेशा अपना सांसद बनाया, अपना विधायक बनाया। और जो लोग ये कहते हैं कि तुम लोग बाहरी भीतरी की बात करते हो, झारखंडी की बात करके तुम लोग जो है तो समाज में भाईचारे के माहौल को खराब करते हो, हमने कहा कि अरे हमारे टाइगर जयराम ने यही कहा था मंच पर चढ़ करके
कि बिहार किसका है, तो जनता ने जवाब दिया बिहारियों का। उन्होंने पूछा पंजाब किसका है, तो जनता ने जवाब दिया पंजाबियों का। उन्होंने पूछा गुजरात किसका है, तो जनता ने कहा गुजरातियों का। उन्होंने पूछा महाराष्ट्र किसका है, तो जनता ने पूछा मराठियों का। और जब उन्होंने ये कहा कि झारखंड किसका है, तो झारखंडियों ने कहा कि झारखंड हमारे बाप का है। तो हमारे बाप का झारखंड है, तो उसको बचाने की लड़ाई भी हम ही को लड़नी होगी। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि जो देश का संघीय ढांचा है, कोई भी आदमी कहीं भी जाकर के कमा खा सकता है, उस पर हमारा कोई जोर है या उसको हम नियंत्रित करना चाहते हैं। हमारी मिट्टी पर आए, आपने रोजी रोजगार किया, दुकान खोला, वहां तक स्वागत है। लेकिन आपने हमारे साथ क्या छल किया? आपने सेटिंग गेटिंग करके एक दूसरा स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया। आपने यहाँ की नौकरी में भी अपनी दावेदारी सुनिश्चित की, आपने दूसरे राज्यों में भी जाकर के अपनी दावेदारी सुनिश्चित की। आपने हमारे हक को मारा, आपने हमारे जमीनों को लूटा, आपने हमारे जमीन पे ही घर बनाए, हमारे लोगों का ही शोषण किए। और आज की तारीख में झारखंड की तस्वीर क्या है? दिल्ली मुंबई के किसी भी अपार्टमेंट और फ्लैट में जाइए, पूरे झारखंड के अंदर जितनी हमारी बेटियां हैं, उसमें संथाल के इलाके से एक रिसर्च कहता है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ। एक बात तो उन्हीं के बतवल चाहो, जो आदिवासी इलाका है ना, उन्हें दुमका उनका पाकुड़ उकुड़ में होने के का हुआ है कि दर्जन दर्जन बेटी के ट्रेन में चढ़ा के ले जाती कि तोरा दिल्ली मुंबई में काम दिया था। और ओकर बाद उस सबके दिल्ली बम्बई में जाकर के ककरो घर में गिलास धोना हो, प्लेट धोना हो, पोछा करना हो, यही काम सब करो थी। और कम से कम भी तो 1000-10,000 बेटी सब गायब होती झारखंड से, जरा 5 साल से पते न चल रहा है, 10 साल से पते न चल रहा है कि कने गलती है। तो इतना बड़ा मानव तस्करी का भी काम झारखंड के अंदर से हो रहा है। जितना सस्ता मजदूर देश में चाहिए, तो झारखंडी पर नजर है। ठीक है, आओ आने आवा तो अन्यों के बात कहना है हमारा। अभी तो हम तनी बड़ बुजुर्ग से बतिया लगलिए, फिर तोहनियों से बात कर 2 मिनट। तो बड़े बुजुर्गों पहले आप लोगों का संबोधन कर रहा हूँ, ठीक है? आओ नजदीक आओ ने, अपने माटी की बात है, ठीक है? तो आप लोग को ये बात समझना होगा कि झारखंड के असली हक अधिकार की बात कौन कर रहा है।